बात अब जरा करते हैं उस शाहरा के हवाले से जो बंद होने की वजह से एक कसीर आबादी इस खित्ते की इस वक्त शदीद मुश्किलात से दोचार है और ज़बरदस्त नुकसान जहां पर व्यापारी उठा रहे हैं, जो ताजिर हैं वो उठा रहे हैं, इसके साथ साथ मरीज़ या मुलाजमीन भी परेशान हैं। खित्ता पीर पंचाल में जाने वाली मुगल रोड, चूँकि अवाम ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से मांग करते हुए कहा कि तारीखी मुगल शाहरा पर जल्द अज जल्द ट्रैफिक को बहाल किया जाए ताकि खित्ते के तलबा या मरीजों के साथ साथ ताजरों को दरपेश मसाइल फौरी तौर पर हल सकें। गौरतलब है कि गुज़श्ता दिनों मुगल शाहरा पर तैनात मैकेनिकल शोबे ने बर्फ़ और पसियों को या मलबे को मुकम्मल तौर पर हटा दिया है, क्लियरेंस भी दिया है। जब अब शाहरा आमदोरफ्त के काबिल है, ताहम अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से नामालूम वजूहात की बिना पर गाड़ियों की बहाली के सिलसिले में कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है और ट्रैफिक प्लान या स्केड्यूल का भी इंतजार किया जा रहा है। वहीं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ से भी अब अपील की जा रही कि वो भी इस मामले में मुदाखलत करें। मुगल शाहरा अब ट्रैफिक की आमदोरफ्त के काबिल है, लेकिन आला हुकाम की जानिब से ट्रैफिक की बहाली के लिए कोई हुक्म नहीं दिया गया है। शोपियां और इसके साथ साथ पूंछ इंतजामिया का बड़ा रोल रहेगा, जिन पर सबकी नजरें रहेंगी। सुबह इंतजामिया को आगाह किया जाएगा, जिसके बाद बहाली के लिए कोई हुक्म जारी किया जा सकता है। इसके अलावा हतमी फैसला जो है उसके मुंतजर सभी लोग हैं। तारीखी मुगल शाहरा जो हर बरस सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से आमदोरफ्त के लिए बंद हो जाती है और 4 माह तक बंद रहने के बाद इंतजामिया की जानिब से शाहरा को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाता है। और खित्ता पीर पंचाल के लोगों ने सरकार से अपील फिर आज की कि सड़क को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि जम्मू श्रीनगर शाहरा से खित्ते के लोगों को सफ़र ना करना पड़े, वो इस वक्त परेशानी से ना गुजरें। दूसरी तरफ मैकेनिकल विंग की तरफ से जहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि उनने क्लियरेंस दे दिया है, सुबह इंतजामिया इंतजार कर रही है और क्या तरजीह बुनियादों पर ट्रकों को, मरीजों वाली गाड़ियों को या फिर दीगर लोगों को इस शाहरा पर फौरी तौर पर चलने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। फ़िलहाल जो पेशा वाराना खिदमात के लिए लोग जाते हैं या फिर जो गुजर बकरवाल हैं, खाना बदोश हैं, वो अभी सख्त मुश्किलात से वो भी गुजर रहे हैं, सफ़र ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चेकिंग काफ़ी ज़्यादा, परेशानी बहुत ज़्यादा उन्हें भी रास्ते में आ रही है। अब इंतज़ार इस बात का है और इंतज़ामिया से अपील की जा रही है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि शाहरा जितना जल्द हो सके खोला जाए, क्योंकि अब इंतज़ामिया पर ही सब कुछ है। मैकेनिकल विंग ने सड़क को साफ कर दिया है और काबिल आमदोरफ्त इस वक्त मुगल शाहरा बन गई है। सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है, लोगों को बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ती है। आगे बीएड के एग्जाम्स आ रहे हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बीएड के जो बच्चे जो है जाके एग्जाम्स देते हैं, बीएड करते हैं वहाँ से, और मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी में नहीं है। वो लोगों को बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और मुगल रोड को अगर स्नो क्लियरेंस हो गई है तो इसको थ्रो करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये स्पेसिफिक कुछ ही लोगों के लिए खोल दी जाती है और हर बार लोगों को एहतजाज करना पड़ता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुपियान, इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये रोड जो है खोली जानी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालू करना चाहिए। आज 15 दिन हो गया, मेरे ख्याल में 15 दिन पहले मैकेनिकल वालों ने क्लियरेंस दे दी थी कि मुगल रोड खुल गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुगल रोड खुलवाने के लिए हर साल यहाँ एहतजाज, हर साल यहाँ लोगों को, रजौरी पुंछ खित्ता पीर पंजाल के लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं और उसके बाद मुगल रोड खुलती है। बड़े अफसोस की बात है, कोई दुनिया की कोई रोड, हिंदुस्तान की कोई रोड ऐसी रोड नहीं है जिसमें हर साल एहतजाज करना पड़े, हर साल घुटने टेकने पड़े और फिर रोड खुले। वो बहुत अफसोस की बात है और बड़े दुख का इजहार करना पड़ता है कि हर साल हमें रोना पड़ता है। और ये रोड हमारे लिए ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये रोड इतनी ज़रूरी है हमारे रजौरी पुंछ के लोगों के लिए कि शायद कोई चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। हमारे लोग बीमार होते हैं, वो जम्मू जाने की बजाय हमें श्रीनगर जो है उस बिल्कुल कम रास्ता पड़ता है, बेटर ट्रीटमेंट वहाँ होती है। और ये इस रोड को इन्होंने, सरकार ने एक मुद्दा बना के रखा हुआ है और हमेशा सरकार हमारी जो है जम्मू कश्मीर की इस पर एक सियासत खेलती है। चाहे वो जम्मू का कोई आदमी है, चाहे वो कहीं का भी है, वो इस पर सियासत खेलते हैं। मोहतरम, आपका शुक्रिया पहले हमें दावत देने का। मुगल रोड जो है ये एक शाहरा बन गई है पुंछ और रजौरी लोगों की। ये मरहूम मुफ्ती साहब ने एक बड़े इकदामात लेके बनवाई थी। आपने कहा कि मुगल रोड वाकई एक फेमस रोड है, लेकिन फेमस इस वजह से भी हो गया क्योंकि आए दिन लोगों को उस रोड की वजह से ये परेशानी आ रही है कि जब भी मतलब रोड क्लियरेंस, स्नो क्लियरेंस होती है तो उसके बाद उस रोड को ओपन करवाने के लिए स्ट्राइक्स वगैरह की जाती है, तब जाके ये खुलती है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी सिन्हा साहब से हमारी पर दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि जो पेशेंट है कम से कम उनको परेशानी ना आए, दूर दराज कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि ये नियर बाई पड़ता है, लोगों के लिए परेशानी कम हो जाती है इससे। जो से ही सियासत का शिकार रही है, जब भी मुगल रोड, आज बिल्कुल क्लियर है ये रोड और ट्रैफिक को नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं,
اور جتنے بھی نوبیٹس ہیں جو یہاں سے ہجرت کرتے ہیں کشمیر کی طرف اور وہاں سے یہاں لوگ آتے ہیں وہ سارے پریشان ہیں. آخر یہ روڈ بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے, یہ بند کیوں ہے؟ اگر اس کو ہفتہ بھر میں نہیں کھولا گیا تو ہم لوگ سڑکوں پر آ کر بیٹھیں گے اور اتنا بڑا احتجاج کریں گے کہ گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا. محترم آپ کا شکریہ پہلے ہمیں دعوت دینے کا. مغل روڈ جو ہے یہ ایک شہرک بن گئی ہے پونچھ اور رجوری کے لوگوں کی. یہ مرحوم مفتی صاحب نے ایک بڑے اقدامات لے کے بنوائی تھی, ورنہ تو یہ راجیو گاندھی کے زمانے میں لگی تھی بننے. اب بن کے تیار ہو گئی ہے. اب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہر سال جب بھی سنو کلیئرنس ہوتی ہے سرکار ہماری کوئی نہ کوئی بہانہ لے کے بیٹھ جاتی ہے. حالانکہ اس سڑک کا پتہ بھی ہے کہ ہمارے خاص کر مریض لوگ, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے بیوپاری, ہمارے تاجر, سیاحوں کو آپ چھوڑیں, جن لوگوں کی مجبوریاں ہیں ان لوگوں کو جانا ہے. جو وہی میں کہہ رہا ہوں, مختلف انسٹیٹیوٹس کے پیپر ہیں, ایگزامز چل رہے ہیں, تو پہلے انہوں نے کووڈ کا لے کے اس کو بند رکھا. اس کو گورنمنٹ نے ایک بارڈر سمجھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں نیپال ایک ملک ہے, نیپال کے بارڈر پر نہیں اتنی سختی ہے, یا یہ کوئی چائنا کا بارڈر ہے یا کوئی امریکہ کا بارڈر ہے. یار ہماری یوٹی ہے, ایک یوٹی ہے, ایک یوٹی کی ایک روڈ ہے, جیسے بنال روڈ ہے, جیسے جموں پونچھ نیشنل ہائی وے ہے, یہ بھی ویسی ایک نیشنل ہائی وے ہے. اس کو کھولنے کے لیے آپ کو مہورت نکالنا پڑے گا, یا کوئی ہائی کورٹ پرمیشن دے گا, یا کوئی مودی اوپر سے پرمیشن دے گا, پھر کھولیں گے. مجھے لگتا ہے یہ ہم لوگ